एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ़ होंगे। एंड गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 60 मिनट हाउस क्लीनिंग रूटीन। टास्क में लेके चल रही हूँ बेबी के साथ में। 60 मिनट में मैं कैसे करूँगी मुझे नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि मैं कर सकती हूँ। काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होने के बाद मुझे भी लगा कि मुझे ये टास्क लेना चाहिए और करना चाहिए, आप लोगों के साथ शेयर भी करना चाहिए। तो बस सुबह सुबह घर की हालत आप लोग देख सकते हैं कैसी हुई है। मतलब मुझे लगता है हर किसी के घर की हालत ऐसी ही रहती है। मॉर्निंग में लोगों की आदत होती है ना सुबह सुबह जल्दी जल्दी में सब कुछ फेंक के इधर उधर करके जाने की। तो बस हमारे यहाँ भी वैसे है। और आप सबको पता है मेरे साथ छोटा बेबी है 1 ईयर का, तो मेरे लिए तो और मुश्किल है। अभी सारे रूम की हालत ख़राब है, किचन सॉरी ख़राब है पूरा। तो बस मुझे ये सब चीज़ें क्लीन करनी है और बेबी को भी संभालना है। तो मैं कैसे करूँगी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और ऐसी वीडियोस देख के ना मैं काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होती थी, इसीलिए मैंने सोचा आज क्यों ना मैं भी ऐसी कुछ वीडियो बनाती हूँ और ऐसा टास्क लेती हूँ जिससे मैं खुद को भी मोटिवेट करूँगी और जो मेरी वीडियो देखेंगे वो भी मोटिवेट होंगे। तो बस किचन में ना हमने नाश्ता खाया था, नाश्ता एक्चुअली बनाया था, हस्बैंड गए हैं। तो बस सारी चीज़ें बिखरी हुई पड़ी हैं, सब्जियां हैं, रोटी है, जो भी चीज़ें थी मैंने यूज़ की है नाश्ता बनाने में, सारी चीज़ें बस बिखरी हुई हैं और मुझे इन सब चीज़ों को समेटना है। तो किचन की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब होती है, उसके बाद बेडरूम की। और देख रहे हैं मेरे साथ में आयु भी है जो आगे पीछे लगा है। इसके साथ में करना बहुत मुश्किल था, मैंने कैसे किया मुझे पता है। ये बहुत ज़्यादा परेशान किया है, बट मैंने स्टार्ट कर दिया अपने काम को कि आज मुझे करना है और मैं करूँगी। वैसे मैं इतना हैवी लोड लेके नहीं चलती हूँ बेबी के बाद में, क्योंकि मुझे पता है कि हर कोई कंप्रोमाइज़ कर सकता है, थोड़ा सा वेट कर सकता है, बट बेबी नहीं कर पाएगा क्योंकि उसको भूख लग सकती है, उसको नींद आ सकती है। तो इसीलिए मैं इतना प्रेशर डाल के नहीं चलती उसके ऊपर कि मुझे आज ये करना तो तुम आज खेलते रहना। इसीलिए मैंने सोचा है कि आज जो ये मैंने टास्क किया है ये मैं फिर कभी नहीं करने वाली हूँ, क्योंकि मैं मॉर्निंग में झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, वो मेरे लिए सही रहता है। और ऐसे ही साथ में क्लीनिंग डस्टिंग करना, किचन क्लीन करना, ये बहुत मुश्किल था मेरे लिए। मैं सच में बता रही हूँ, मैं ऐसा नहीं वीडियो के लिए आप लोगों से झूठ बोलूँगी, मैं सच बता रही हूँ, मेरे लिए बहुत मुश्किल भरा था। और मुझे लगता है ये मेरा गलत डिसीजन था। ये टास्क कंप्लीट करना भी बहुत बड़ी बात थी एंड ऐसे टास्क लेना भी बहुत बड़ी बात थी। तो बस सबसे पहले मैं अपने रूम में आ गई थी, रूम का बेड क्लीन किया मैंने, बेडशीट मैंने चेंज की क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने चेंज नहीं किया था, 1 हफ्ते हो गए थे। और अभी थोड़ी सी ना ठंडक आ गई है तो बेडशीट वगैरह भी थोड़े से गीले गीले से लगते हैं, इसलिए मैंने बेडशीट को चेंज कर दिया। तो ये सारे काम मुझे हर रोज़ करने होते हैं, लेकिन उसका एक टाइम रहता है। मैं झाड़ू पोछा जैसे ही सुबह उठती हूँ, कोई नहीं उठा रहता, तभी मैं झाड़ू पोछा कर लेती हूँ एंड सबके उठने के बाद में ही मैं बेडशीट और डस्टिंग वगैरह करती हूँ बीच बीच में जब मुझे टाइम मिलता है, या फिर जब मैं आयु को सुला देती हूँ तब मैं ये सब सारी चीज़ें करती हूँ। और आज भी जब मैं कर रही हूँ क्लीनिंग तो मैंने पोछा नहीं किया है, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं रह गया था और आयु बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। उसको अच्छा नहीं लग रहा था कि मम्मा बहुत देर तक मेरे से दूर रहें और ऐसे मुझ पे ध्यान ना दें, तो इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रहा था। फिर मुझे लगा कि नहीं, अब मुझे उसको देखना चाहिए। और बीच में ना जब मैं पिलो में कवर लगा रही थी तभी उसने ना मुंह में ऐसे कुछ डाल लिया था। तो ये सब सारी चीज़ें भी बहुत ज़रूरी हैं बच्चे के साथ में, कि बच्चा खेल रहा है ना, तो वैसे तो मैं कुछ भी नहीं रखती हूँ जो वो मुंह में डाल ले, ऐसा कोई दिक्कत हो जाए। लेकिन कभी कभी कोई इधर उधर चीज़ें रहती ना तो फिर मुंह में बच्चा डाल लेता, तो मुझे लगा कि उसके मुंह में बाल वगैरह चला गया है, जिसकी वजह से वो बार बार अपने टंग को बाहर कर रहा था। तो मैंने टॉर्च को निकाला और फिर मैं देखी तो उसने कुछ नहीं डाला था, बस उसको शायद कुछ जैसे नमकीन वगैरह खाता है ना तो कभी कभी इधर उधर फेंक देता, तो वो मुंह में डाल लिया था और कुछ भी नहीं था। तो ये सब सारी चीज़ें ज़रूरी रहती हैं। बच्चा भले ही मेरा खेलता है, लेकिन वो क्या करता क्या नहीं करता है ये मुझे देखना पड़ता है बार बार जाके। और सीरियसली मैं बताऊँ तो अगर ये कहीं चुपचाप बैठा है या चुपचाप है, इसकी आवाज़ नहीं आ रही है, तो मुझे और डर लग जाता है, फिर मैं दौड़ के देखने जाती हूँ ये क्या कर रहा है। तो साथ ही साथ में मेरे काम करता रहता है। और यहाँ सब कपड़े ना इसी के मैंने निकाले थे, क्योंकि ये नहाया था तो मैंने इसके सारे कपड़े निकाले थे और जल्दी जल्दी में सब कुछ बिखर गया था। तो बस यहाँ पे मैं सब कुछ सही करूँगी। और ये जो 2 बैग आप देख रहे हो ना ऑर्गेनाइज़र, इसको मुझे अलमीरा में सेट करना है, लेकिन अभी मैंने नहीं किया है। और पर्दे भी लगवाने हैं, तो पर्दे तो पतिदेव ही लगा पाएंगे और उनसे आज मैं लगवा के ही रहूँगी।
तो बस उस रूम को मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है, डस्टिंग भी कर दी थी। बस इस रूम की बारी आती है तो इस रूम को मैं बहुत ज़्यादा झाड़ूंगी नहीं, क्योंकि इस रूम में सुबह आयु सबसे पहले सुबह उठ के आता है। तो मैं जैसे उठती हूँ सुबह में, मैं सबसे पहले ये वाला चादर झाड़ देती हूँ, क्योंकि वो आएगा तो फिर काकरोच वगैरह ना रहे या फिर कोई भी ऐसी चीज़ ना रहे जिसको वो मुँह में डाले। तो बस इसीलिए मैंने इसको ऊपर ऊपर से झाड़ दिया है। और वहाँ से निकलने के बाद ना मैं किचन में आती हूँ, तो किचन सबसे मुश्किल रहता है किचन को समेटना, क्योंकि ये इतना ज़्यादा बिखर जाता है 2-3 घंटे में ना, कि इसको समेटना बहुत मुश्किल रहता है। तो आज मैंने नाश्ते में ना सिर्फ पराठा और सब्ज़ी बनाई थी। इनको टिफ़िन में मैंने यही पैक करके दिया और हमने भी यही खाया था। सॉरी, हमने नहीं, मैंने, और आयु के लिए मैंने खिचड़ी बनाई थी, तो आयु को खिचड़ी खिलाई है। तो मेरे काउंटर टॉप में जितने भी जूठे बर्तन हैं, जितने ग्लास वगैरह हैं, ये सबको मैं निकाल लूँगी सबसे पहले और भिगो देती हूँ, क्योंकि जितने भी जूठन हैं ना, जितना देर स्लैब पे रहते हैं उतना ही काकरोच वगैरह आते हैं। और ये सब बर्तन मैं निकाल के रख दूँगी। और मुझे ये सब बर्तन नहीं धुलने हैं, वो आंटी आती धुलने के लिए, वो धुलेंगी। बस मुझे काउंटर टॉप को साफ़ करना है। तो बस यहाँ पे जितने भी बर्तन जूठे हुए थे, जितने भी मुझे लग रहे थे कि धुलने के लिए रखना है, बस मैं वो सब रख दूँगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम जो रहता है ना, वो जूठन को और छिलके वगैरह, फ्रूट्स हम लोग खाते हैं सुबह में, तो ये सब ना इकट्ठा कर लेना। और मैं कभी भी उनके भरोसे नहीं रहती कि वो आएंगी तो सारा करेंगी। वो सिर्फ बर्तन धुलती हैं, बाकी ये सब चीज़ें मुझे खुद ही क्लीन करनी पड़ती है। और मैं सोचती हूँ ना, मैं ये सब खुद ही अच्छे से क्लीन कर दूँ तो सही है। जितने भी छिलके वगैरह हैं सब मैं एक पॉलीथीन में करके तभी डस्टबिन में डालती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है ना, अगर सिंक में जाके फंस गया तो प्रॉब्लम हमें ही होगा। इसलिए मैं ये सारी चीज़ें बहुत ध्यान से एक अलग पॉलीथीन में रख लेती हूँ। उसके बाद में मैं सारे बर्तन भिगोती हूँ। तो ऐसे ही ना हमारी सिंक में कभी कभी आप देखो कि कब पानी नहीं निकलता, तो यही चाय पत्ती वगैरह ना हम डाल देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, इसीलिए ये सारी प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती हैं। तो इसके लिए ना आप जैसे ही सब्जियों को कट करें, हो सकता है उस टाइम पे आप बिज़ी रहते हो तो कोई बात नहीं, अलग से एक पॉलीथीन लेके अगर आप रख लोगे और उसमें डाल दोगे, तो ये आपका हाथों हाथ काम भी हो जाएगा और आपका सिंक भी कभी नहीं फंसे। वैसे ये हमें क्लीनिंग की वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है, देखने में भी अच्छा लगता है, बट कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको देख के काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो आपको मेरी वीडियो देख के क्या सीखने को मिला या कैसी लगी मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगती है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड कैसी वीडियोस आप लोगों को पसंद है? मुझे तो क्लीनिंग की, हाउस क्लीनिंग की, डस्टिंग की, ये सब सारी वीडियोस बहुत ज़्यादा देखने पर अच्छी लगती है। और जब भी मुझे टाइम लगता है ना, मैं यही सब वीडियोस देखती हूँ। वैसे दिन में मैं बिल्कुल भी नहीं सोती हूँ, जब मेरे पास टाइम रहता है मैं क्लीनिंग या डस्टिंग करती रहती हूँ। थोड़ी देर के लिए मैं फ़ोन वगैरह देखती हूँ। आजकल तो मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता कि मैं मोबाइल को देखूँ अच्छे से। तो बस थोड़ा सा दोपहर में जब मुझे टाइम मिलता है, आयुष सोया रहता है, तब मैं थोड़ा सा वीडियो वगैरह देख लेती हूँ। नहीं तो फिर रात में मैं थोड़ी देर देखती हूँ। और ऐसा पहले मैं अकेली रहती थी, कोई नहीं था, हस्बैंड ऑफिस चले गए, उसके बाद मेरे पास कोई काम नहीं रहता था। तो बस वीडियोस वगैरह देखती थी और यहीं से मुझे लगा कि मुझे भी यूट्यूब पे वीडियो बनानी चाहिए, तो बस मैंने स्टार्ट कर दिया। और ये जर्नी मेरी बहुत अच्छी भी नहीं रही, क्योंकि बहुत सारी मेहनत के बाद भी अभी तक मुझे एक भी ऐसा सक्सेस का पॉइंट नहीं दिखा, एक भी सीढ़ी नहीं मैं चढ़ पाई हूँ। बहुत कभी कभी मैं बहुत ज़्यादा निराश हो जाती हूँ कि यार मैं इतनी मेहनत से वीडियोस बनाती हूँ, बेबी को मैनेज करती हूँ, उसको भी परेशान करके और ख़ुद को भी परेशान करती हूँ, और हमारी वीडियोस को कोई देखता ही नहीं। तो मेरा कभी कभी ना मन दुखी हो जाता है, नहीं बनाने का मन करता है। लेकिन फिर मैं सोचती हूँ क्या पता किसी दिन किसी को मेरी वीडियो अच्छी लग जाए, और कोई तो हो जो बोले कि आप की वीडियोस अच्छी है। बस यही एक कमेंट का मुझे इंतज़ार है, और अपनी फैमिली बन जाए यूट्यूब पे, बस यही चाहती थी। लेकिन मेरा ये सपना मुझे नहीं पता कब पूरा होगा। तो बस आज क्लीनिंग का मैंने शेयर किया, हो सकता है किसी को मेरी क्लीनिंग की वीडियोस पसंद आ जाए। तो ऐसा नहीं है, ये मेरा डेली का ही रूटीन है। मैं सुबह में जब भी खाना वगैरह बन जाता है, मैं सबसे पहले यही सब सारी चीज़ें करती थी। बट आजकल बेबी होने के बाद थोड़ा सा चेंजेस तो लाइफ में आ ही गया है, और मुझे लगता है हर किसी की लाइफ में चेंजेस आ जाते हैं बच्चे होने के बाद में। तो सबसे पहले ना मैं डस्टिंग वगैरह करने के बाद किचन को जब साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि किचन में भी बहुत सारी चीज़ें रहती हैं जो नीचे गिरती रहती हैं। तो जब नीचे गिर जाएंगी तो उसके बाद पहले झाड़ू लगाने का कोई मतलब नहीं, इसीलिए मैं किचन को क्लीन करने के बाद ही झाड़ू लगाती हूँ। तो बस मैं झाड़ू लगा लूँगी। और जैसे कि मैंने बताया, मैं पोछा नहीं लगा पाऊँगी आज, क्योंकि ये आयु आप खुद ही देख रहे हो पीछे पीछे ही लगा है। तो बस झाड़ू मैं अच्छे से लगा दूँगी।
और झाड़ू लगाने के बाद में मेरा पूरा घर अच्छे से साफ़ हो गया था, क्योंकि मैंने कल शाम को ही पोछा लगाया था। तो ऐसे ही मेरा आजकल होता है, जब मुझे टाइम लगता है ना तब भी मैं पोछा लगा देती हूँ। जब ये सोया रहता तब मैं लगा देती हूँ। तो कल मैंने शाम को ही पोछा लगाया था। तो वैसे बहुत ज़्यादा फ़र्श तो गंदी नहीं हुई थी, लेकिन हाँ धूल मिट्टी तो रहती ही रहती है हर किसी के घर में। तो धूल मिट्टी हो गई थी जिसको मुझे साफ़ करना था, और मुझे डर भी लग रहा था ना कि आयु को कहीं झाड़ू ना लग जाए। तो बस मेरा झाड़ू जो है धीरे धीरे लग ही जा रहा है सब कमरों में। लेकिन अभी थोड़ी देर बाद जैसे ही मैं यहाँ से जाऊँगी ना, मैंने जो इकट्ठा की थी मिट्टी वगैरह, उसको आयु बैठ के अच्छे से अपने हाथों से ना मसल रहा था। उसको बहुत अच्छा लग रहा था गंदगी को देख के। तो मुझे गुस्सा भी आया कि ये क्या कर रहा है, गंदगी पूरी अपने हाथों में लगा ले रहा है, जबकि उसको मैंने ना सबसे पहले नहला दिया था। ये क्योंकि मुझे पता था आज अगर मैं ये सब काम करूँगी तो मुझे टाइम लग सकता है, इसलिए मैंने उसको नहला के उसका नाश्ता भी करवा दिया था। बस अब उसका जो है लंच बनना है। तो लंच तो मैं जब खुद नहा लूँगी तब बनाऊँगी। और अभी तक मैं नहाई नहीं हूँ, क्योंकि मुझे काफ़ी लेट हो जाता है नहाने में, क्योंकि आयु को मैं नहलाती हूँ तो वो मुझे पूरा भिगो देता है। इसीलिए मैं जब उसको नहला देती हूँ तभी मैं नहाती हूँ। और हस्बैंड मेरे रहते हैं तो वो देख लेते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन आज वो जल्दी चले गए थे तो वो जल्दी नहा लेते, तो वही आरती कर लेते हैं, दिया जला देते हैं। ऐसी कोई बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। और बच्चे के साथ में सुबह जल्दी नहाना तो बच्चों को भी नुकसान करता है थोड़ा सा, अगर बच्चे आपके साथ रहते हैं। तो बस मेरा झाड़ू जो है लग गया। और मैंने ना अपना डस्टबिन जो है किचन में पहले रख रखा था, लेकिन अब मैंने इसको यहाँ से हटा दिया है, क्योंकि आयु को कोई भी सामान पाता ना वो लाके डस्टबिन में डाल देता है। जैसे हम लोग कुछ डालते हैं ना, तो उसकी भी आदत है कि हम लोग को देख देख के वो बहुत सारी चीज़ों को सीख रहा है। तो मुझे लगता है कहीं ऐसी कोई ज़रूरी चीज़ उसने डाल दी तो प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैंने यहाँ से डस्टबिन हटा दिया है। तो बस मेरी झाड़ू जो है लग गई। और मैं अब आपको दिखा देती हूँ पहले की हालत, क्योंकि पहले की हालत देखो आप, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि बाद की हालत कैसी रही। तो बिना पोछा लगाए ही मेरा घर अच्छे से साफ़ सुथरा हो गया। ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर रोज़ पोछा लगे। तो बस ये है बाद की हालत। और काफ़ी अच्छा लगता है, बहुत अच्छी वाली वाइब्स आती है जब आपका घर क्लीन हो जाता है। और जब तक क्लीन नहीं रहता है मुझे खुद नहीं अच्छा लगता है, मेरी ऐसे उलझन सी रहती है कि कितनी जल्दी मैं साफ़ सफाई कर लूँ। किचन को भी देख के मेरा दिल खुश हो जाता है जब साफ़ सुथरा रहता है। और किचन तो मैं हर रोज़ ही क्लीन करती हूँ, और ऐसा नहीं रहता एक भी टाइम कि मैं उसको मिस कर दूँ। तो बस ये है मेरा किचन, और मेरा घर जो है पूरा साफ़ सुथरा हो गया है। आप लोगों को कैसा लगा मेरा आज का ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर चैनल पे नए हैं तो उम्मीद करती हूँ सब्सक्राइब करके तभी आप जाएंगे। एंड मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।